जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यक्तिव ज्ञान में। आइए जानते हैं राजा पृथु की उत्पत्ति तथा उनका राज्याभिषेक। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इसके पश्चात उन ब्राह्मण ऋषियों ने फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र में भगवान विष्णु का और कन्या में लक्ष्मी का अंश था। पुत्र का नाम पृथु तथा कन्या का नाम आर्ची पड़ा। समय आने पर इसी देवी ने, जो पूर्व में विष्णु की वियोगिनी थी, पृथु को पति भाव में स्वीकार किया। पृथु के प्रकट होने पर ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने बड़ा हर्ष किया और देवताओं ने आकाश से नगाड़े बजाए। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी स्वर्ग से उतरकर वहां आए, क्योंकि वह बालक शंख चक्र आदि चिन्हों से युक्त विष्णु जी का अंश था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषियों ने इसी पृथु को आसमुद्रांत पृथ्वी का राजा बनाया। नदियों, पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों, पक्षियों, गौओं, मृगों और आकाश तथा पृथ्वी आदि सबने एक से एक बढ़कर इसे अपने उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी वेदमय कवच, सरस्वती उत्तम हार, विष्णु जी सुदर्शन चक्र और उनकी स्त्री लक्ष्मी जी अचल संपदा लाई। इंद्र ने उत्तम किरीट, यम ने दंड, धर्म से यशमयी माला, वायु ने दो उत्तम व्यंजन, वरुण ने छत्र, कुबेर ने सिंहासन, रुद्र ने तलवार, पार्वती ने ढाल, चंद्रमा ने घोड़ा, ब्रह्मा जी ने सुंदर रथ, अग्नि ने अजगौ धनुष, सूर्य ने किरणों सा बाण, पृथ्वी ने योगमय खड़ाऊं, स्वर्ग ने नवीन माला, समुद्र ने उत्तम शंख तथा पर्वतों तथा नदियों से सर्वत्र गमन के लिए मार्ग दिया। बड़ी धूमधाम से पृथु का राज्याभिषेक हुआ। चारों ओर हर्ष छा गया। तब बंदीजनों की स्तुति सुनने के पश्चात बालक राजा पृथु ने कहा, ये सब तो ठीक है, परंतु संसार में प्रशंसा के योग्य केवल एक ही विष्णु जी हैं। मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की प्रशंसा कैसे? फिर मैंने अभी आपकी कोई सेवा भी नहीं की है, अतः आप लोग मुझ बालक पर उपहास न करें। मैत्रेय जी कहते हैं, जब उन पृथु ने अपनी बाल बुद्धि से युक्त ऐसे वचन कहे, तब ऋषियों ने उनकी और भी बहुत सी प्रशंसा की तथा ये कहा कि हे राजन, हम आपका प्रभाव कहने से असमर्थ हैं, क्योंकि आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं और यहाँ आकर साक्षात श्री विष्णु जी का अवतार लिए हैं। आपके गुणों का वर्णन कोई कहाँ तक करेगा। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप गौओं और ब्राह्मणों के रक्षक, सत्यवादी और प्रजावत्सल होंगे। जैसे सूर्य अपने प्रकाश और तेज ताप को सर्वत्र समान रूप से विपरीत करता है, वैसे आप भी अपनी प्रजा में अपना समान तेज वितरण करेंगे। हे महाराज, आप अस्ताचल तक राज्य करेंगे और हिमालय के पार कैलाश तक आपके राज्य का विस्तार होगा। सातों समुद्र आपके बस में रहेंगे और संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो आप पर शासन करे। आपकी युद्धवाहिनी में एक से एक श्रेष्ठ वीर रहेंगे तथा आप सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, जिसके अंतिम यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को चुरा लेगा और आप अपने उपवन में बैठकर योगाभ्यास करते रहेंगे। वहां आपको सनत कुमार जी मिलेंगे, जिनके उत्तम ज्ञान से आप संतुष्ट होंगे। पश्चात हे अनंत पराक्रमी पृथ्वी जी, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको अपना यशोगान ही सुनने को मिलेगा। आपकी आज्ञा को कहीं रोक न होगी और आप अपने तेज से संसार के कंटक रूपी दुष्टों को उखाड़कर सब दिशाओं को जीत पृथ्वी के राजा होंगे तथा देवता और दैत्य भी आपके यश का गान करेंगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब इस प्रकार ऋषियों सहित समस्त सभा मंडली ने महाराज पृथु की प्रशंसा की, तब पृथु जी ने ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा को दान मान सम्मान से पूर्णतः संतुष्ट किया और प्रजाजनों ने भी पृथु के गुण कर्मों का वर्णन कर सविधि उनका पूजन किया तथा तेली, तमोली आदि समस्त पूर्ववासी अपने राजा को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर श्री विदुर जी बोले, हे भगवान, जब पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया और उनके अंतिम यज्ञ के अश्व को इंद्र हर ले गए, तब किस प्रकार वह अश्व उन्हें पुनः मिला तथा उन महाप्रतापी राजा पृथु ने इस गौरूप पृथ्वी को कैसे दुहा तथा पर्वतों और नदियों सहित विषम पृथ्वी को उन्होंने अपने अजगव धनुष से कैसे
सम किया। पृथ्वी कैसे गौ हुई, बछड़ा कौन हुआ और दुहने का पात्र क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण का उत्तम यश विद्यमान हो। पृथ्वी जी की उस कथा को मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान की विविध लीलाओं से संबंधित घटनाओं को जानने की विदुर जी की उत्कट अभिलाषा को देख मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होने पर महाराज पृथु को कुछ विशेष हर्ष तो न हुआ, किंतु वह अपने कर्तव्य पालन के लिए विचारमान हो गए। साथ ही अब उन्हें इस बात की बड़ी उत्कट अभिलाषा हुई कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे, कारण कि पूर्व में बहुत दिनों से अराजकता के कारण प्रजा त्रस्त ही नहीं सब प्रकार कष्ट से व्याप्त थी। पृथ्वी अन्न से रहित हो चुकी थी और सभी भूख से पीड़ित थे। उनकी पुकार से राजा पृथु को चैन नहीं आता था। तब विचार करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने स्वयं अपने में ही अन्न और औषधियों को छिपा लिया है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिव जी की भांति अपना अजगो धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण रखकर पृथ्वी का लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझ कांप उठी। उसने तत्क्षण गौ का रूप धारण कर राजा पृथु के पास आकर कहा, महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। आप तो सभी के पालक हैं, फिर मुझ निरपराधिनी को क्यों मारते हैं। स्त्री जात पर अस्त्र चलाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। फिर मैं तो सबकी अष्टदात्री हूँ, आपकी सृष्टि का आधारभूत हूँ। मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे। इस पर महाराज पृथु ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तेरा कहना सत्य है, परंतु तूने मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं किया और यज्ञ का भाग लेकर भी तू अन्न और औषधि प्रदान नहीं करती, जिसे ब्रह्मा जी ने तुझे दिया है। तू उसे अपने में क्यों छिपाए है, उसे दान करने में तू क्यों सिकुड़ती है। अतः मैं तुझे अपने इस तीक्ष्ण बाणों से मारकर छिन्न भिन्न कर दूंगा। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य अपराध है, पर जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, परंतु जो दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करे, वह स्त्री हो या पुरुष सर्वथा ही वध के योग्य है। फिर तुझसे बढ़कर मायाविनी कौन होगी कि जो प्राणों का संकट देख गौ का रूप धारण कर मेरे समक्ष आई है। परंतु मैं मूर्ता समझ चुका हूँ और अब इसी तीक्ष्ण बाण से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे विदुर, तब तो महाराज पृथु को इस प्रकार काल रूप हुआ देख पृथ्वी कांप उठी और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप मायापति से कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण त्रिगुण सृष्टि में ऐसा क्या है जो आप न जानते हों। फिर तो मेरी शक्ति ही क्या है कि मैं आपको भ्रमित करूं। अतएव हे वंदनीय महापुरुष महाराज पृथु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरा वध न करें, क्योंकि अन्न आदि से मेरा मूल्य कम नहीं है। फिर आप ही तो वाराह रूप धारण कर मुझे पाताल से उठाकर यहाँ स्थापित किए हैं। अतएव कहिए क्या किस लिए कि आज आप ही मेरा वध कर डालेंगे। महाप्रलय होने पर जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है, तब आप उस विशाल जल राशि में मुझ पर ही स्थित होकर पुनः सृष्टि रचना का विस्तार सोचते हैं। फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं।